ब्रेक पर स्वागत। वर्तमान बीजेडी पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होउछि, देखंतु एहार सीधा प्रसारण। Using latest augmented reality technology, using some amount of artificial intelligence too. Okay. If there are any further questions on this program, we will be able to tell you later once you work out the details. It is not an app. Sir, pura technology I cannot explain it to here. It is using artificial intelligence and augmented reality. जो माने फोटो उठेबे से माने जाउछंती पिक्चर ता नेगी. So they are carrying whatever phone they are doing. There's a private party. We are not privy to what they are doing. कहली जो 4टा डिस्ट्रिक्ट रे लॉन्च कराई छी सेठी ईच एंड एवरी हाउस को जाउछंती. कौन कहले कथावार्ता कहबे सेम एज इफ इट इज लाइव. Obviously CM cannot go to every house. नहीं मतलब लागू ठीक टाइम में कराई छी. किंतु समग्र बहुत पॉलिटिकल पार्टी समग्र इंडिया रे समग्र देश रे बहुत दिन आगु करिसेंती किंतु एबळे कई कर पर नथि जोटा हमें आज करछु. So when you do something unique, it is better to do something unique rather than create a whole group of social media teams and troll people and all. That has become a cliche. But आजकल तो कोना ने gossipity है गलानी. What we have done is that we are showing that you can use technology, and that is actually what the IT wing of any political party should be doing. And this is where probably you would probably know that this will create opportunities for our youth also to probably adopt this technology and start something on their own in startup or some kind of an enterprise. As I said, this is the first time. Enormous amount of avenues are possible. आपण माने गोटे सेल्फी नियंतु से सेम जा कहउछन्ती सुनिबे से तो जानि परिबे कोन मेसेज अछि. आपण कहली ना कि टेक्नोलॉजी विषय रे जे करिसेंती से माने कहि परिबे डिटेल टेक्नोलॉजी से माने तांकर कॉपीराइट अनुसार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अनुसार पाया पे चाहना आओ सेल्फी विथ द सीएम हमें जो कहली सही कथा भी कहली कि डिटेल प्रोग्राम इज बीइंग वर्कड आउट. पार्टी ऑफिस रे लोक थिबे लोक आसिकी फोटो जो माने इंटरेस्टेड हेबे आसिकी सेठी फोटो उठेई कि नै कि जिबे ताको गोटे फोटो दिया. मु कहली ना द डिटेल्स आर बीइंग वर्कड आउट. सर आपन लागुनी अन्य जो आईटी विंग करछथि ता धरे अने ह्यूमन स्प्रेड करछथि बिजू जनता दल को नै हो नवीन पटनायक को नै हो तो मुख्यमंत्री के चुप रहिले. आईटी माध्यम रे जहाँ चली इन टर्म्स ऑफ फेक न्यूज इनकरेक्ट न्यूज एंड ऑल दैट हैज एक्चुअली very sadly that has vitiated and brought down the value of social media in public life, and unfortunately some of these parties are responsible for it. Otherwise it had a very important role to play in knowledge creation and knowledge dissemination. Unfortunately by आपण माने देखुथिले बीजेडी सांबादिक सम्मेलन रो सीधा प्रसारण. तेबे वर्तमान आसीबा परवर्ती खबर को. आसंता 29 रे ओडिशा आसीबे बीजेपी सभापति अमित शाह. 29 तारिख रे कटक सालेपुर कुड़िया रे जनसभा रे जोग देबे. राज्य बीजेपी पक्षरु एनै सूचना दिया जायछि. पूर्व रे एही कार्यक्रम स्थिर होइतिला हेले अमित शाह को स्वाइन फ्लू हेबारु एही कार्यक्रम को बातिल करा जायतिला. दम देखाइबे दलपति. 24 रे नवीन, 25 रे राहुल, 29 रे अमित. राज्य राजनीति रे बिग फाइट. निर्वाचन पाखे आसुथिबा बेले मैदान रे लड़ाई हेबो जोरदार. आसंता काली पश्चिम ओडिशा गस्त करिबे नवीन. झारसुगुड़ा और बलांगीर रे बजाइबे निर्वाचनी बिगुल. किछि सरकारी कार्यक्रम सह दलीय कार्यक्रम भी रहिछि नवीनकर. 25 रे खोर्धा तमांडो रे सभा करिबे राहुल. 29 तारिख रे ओडिशा गस्त रे आसुचंदी अमित शाह. संपर्क में अधिक सूचना जिबा ए संपर्क अधिक सूचना पाई मो सहयोगी शक्ति साई पाखक जिबा. धन्यवाद इति स्मृति जो भाव में सूचना दौले मो सहयोगी
जे तीन दलपति फोकस रे ओडिशा गोटे पटे नवीन आसंता काली ठारू पश्चिम ओडिशा अभियान रे बाहरुछंती तो सेपटे ता पर दिन 25 तारिख रे आसुछंती राहुल गांधी एवं 38 तारिख रे सुस्थ होइकी स्वाइन फ्लू रु सुस्थ होई फेरुछंती अमित शाह तांकर पूर्व गस्त बातिल हेइथिला। तो ये तीन दलपति अर्थात राज्यर तीन प्रमुख राजनैतिक दल बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस समस्ते निर्वाचन को दृष्टि रखी तांकर अभियान को जोरदार करिसंती। बिजू जनता दल सभापति तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रथमे तांकर गस्त आरंभ करिवे पश्चिम ओडिशा रु तांकर अभियान आरंभ करिवे। कहबा को गले गोटे पटे मोटामोटी भाव में पश्चिम ओडिशा रु निर्वाचन बिगुल फुंकिबे नवीन। झारसुगुड़ा बलांगीर दुईटी स्थान को गस्त करिवार कार्यक्रम रही जदियो किछि सरकारी कार्यक्रम मध्ये अछि किंतु मुख्य फोकस रहिबो तांकर दल को संगठन करिवा पश्चिम ओडिशा एवं निर्वाचन पई प्रस्तुति आरंभ करिवा। तो ए गस्त अवसर में झारसुगुड़ा गस्त अवसर में मुख्यमंत्री एवं बीजेडी सभापति जहाँ सूचना अच्छी जे नव दास जे कि कांग्रेस रु निकट में इस्तीफा देइथिले झारसुगुड़ार विधायक सी बिजू जनता दल रे विधिवत भाव में सामिल होई पारंती ए सूचना अच्छी। से बड़ी बलांगीर गस्तर मध्य जिबे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं सेठी बिजू युव जनता दल रे एक समावेश हब। तो पश्चिम ओडिशार दुईटी प्रमुख सहर झारसुगुड़ा और बलांगीर दुईटी जगह को गस्त करी पश्चिम ओडिशा दल को सशक्त करने सुदृढ़ करने और निर्वाचन बिगुल फुंकिवाई आरंभ करेंगे उद्यम नवीन। तो सेपटे आसुंच परदिन अर्थात 25 तारिख में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस सभापति भाव में दायित्व नेबा परे राहुल ये हूँ प्रथम ओडिशा गस्त शेष थर 2015 आसीथिले एवं निर्वाचन जितेबाला पाखे आसुची राहुल आसुंच पुणी थे ओडिशा गस्तरे एवं ओडिशा रे तमांडो निकट एक बड़ साधारण सभा को संबोधन करेंगे राहुल गांधी एवं जहाँ खबर अच्छी दुईटी मुख्य प्रसंग चाषी प्रसंग एवं अन्यटी होची बेकारी समस्या दुईटी प्रसंग को उत्थापन करि पारंती राहुल गांधी समावेश रे जो भली भाव में कांग्रेस सभापति भाव में दायित्व नेबा परे विभिन्न जो राज्य में निर्वाचन अनुष्ठित होईची राहुल तांकर प्रदर्शन दलर प्रदर्शन को उन्नत कराइछंती। तो ओडिशा रे मध्य सेभली किछि करिश्मा राहुल को ठारू आशा करूछंती दलर कर्मी। तो सेपटे 29 तारिख रे आसुछंती 120+ मिशन को अधिक सक्रिय करने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वर मध्य गस्त कार्यसूची थिला सालेपुर कुलियाठारे किंतु तांकर स्वाइन फ्लू जोगु गस्त बातिल होइथिला। 29 तारिख रे पुणी थरे आसुछंती सालेपुर रे एक बड़ा समावेश को संबोधन करिवे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 120+ मिशन को अधिक सक्रिय करिवे। पूर्व प्रधानमंत्री बारंबार गस्त कर आसुंच दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाव में पश्चिमबंग में विगत 2 दिन धरी दुईटी बड़ सभा करके सरकार को टार्गेट कर दल को सशक्त करने उद्यम जारी रखिंट। ओडिशा रे मध्य से भली किछि शाणित समालोचना राज्य सरकार को करिवे बोली दलर कर्मी एवं नेता आशा बांधिचंती जहाँकि हुए तो 2019 साधारण एवं विधानसभा निर्वाचन में दल को अधिक सशक्त कर तीन दलपति फोकस वर्तमान तीन दलपति दम देखेबे आगामी सप्ताह भितर ओडिशा रे देखा मिलिबा तीन प्रमुख दलर दलपति मेगा शो गोटे पटे नवीन पटे अमित शाह एवं राहुल गांधी नवीन झारसुगुड़ा बलांगीर रे शो देखा मिलिबा। तो राहुल गांधी आसिबे 3 वर्ष पर ओडिशा को आसुछंती तवांडो रे विराट सभा करिवे। तो सेपटे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आसुछंती जे कि सालेपुर कुलियाठारे एक बड़ साधारण सभा को संबोधन करेंगे। तो या एकू नहीं कि आगामी सप्ताह धरी ओडिशार राजनीतिक पाणीपाग बेस सरगरम होगा आशा करा जाउछि। इति स्मृति फेब्रुआरी 15 सुधा टिकेट बांटिब कांग्रेस राज्य कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह एने सूचना देछन्ती। एथि सहित श्रीकांत जेना खुलासा को अपेक्षा रही बोली कहते जितेंद्र राहुलकर केउ मुखा खोलिबे अपेक्षा करिछु श्रीकांत कथारे कोनोसी सत्यता नहीं। सेहीपरि नव और जोगेश हेउचन्ती आया राम गया राम दल छाड़िपा कोनोसी प्रभाव पड़िबनी। आसंता 25 तारिख में ओडिशा आसिबे कांग्रेस सभापति राहुल गांधी खोटा तमांडोरे जनसभा को संबोधित करिवे राहुल उभय केंद्र और राज्य को टार्गेट करिवे बोली जितेंद्र कहते प्रति मासरे राहुल ओडिशा गस्तरे आसिबे।
ये बहुत खुशी है पूरे प्रदेश की जनता को, कांग्रेस जनों को कि माननीय राहुल गांधी जी 25 तारीख को आ रहे हैं, पब्लिक रैली अटेंड करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अन्य कार्यक्रम हमने और भी रखे हैं। राहुल जी की ये जो टूर है वो इस श्रेणी में पहला टूर है, लेकिन अगले महीने हर महीने एक टूर रखा गया है अगले 3 महीने के लिए। मैं वैसे श्रीकांत जैना जी के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ भी जो बोलते हैं और कुछ भी करते हैं उसके ऊपर ना तो प्रदेश की जनता को ना देश की जनता को कोई विश्वास है। जहाँ तक छोड़ने की बात है, हम सब जानते हैं कि कौन किस लिए छोड़ रहा है। उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि बीजेडी और बीजेपी घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी से। देखिए, लगभग 50 टिकट के ऊपर पहले ही चर्चा हो चुकी है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज दिया गया है, तो इट इज एज गुड एज अनाउंस्ड। वो तो सारा हमने प्रक्रिया पहले ही आज से 2 या 3 महीने पहले कर ली थी, और जो आगे की प्रक्रिया है उनको अब हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत जल्दी होने वाला है अनाउंस। इसके बाद हम अपनी CAC बनाएंगे, फरवरी में हो जाएगा जल्दी, क्योंकि अब चुनाव आ ही गया है, तो उसके बाद फरवरी में तो करेंगे हम। संपर्क अधिक सूचना दवाई फोनलाइन अच्छे प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय। सुमंत, गोटे पक्षे टिकेट बांटे फेब्रुआरी 15 टिकेट बंटा अंपटे कहुचे कि श्रीकांत जेना खुलासा को अपेक्षा कर जितेंद्र सिंह, कौन कहे यह कांग्रेस उपर किसी प्रभाव पड़ो कि? निश्चित भाव में, कारण जेहेतु निजे जिते नुआ कि दायित्व ने पुनर्बार PCC सभापति PCC मुकुट पिंधिले से डिक्लेयर करथिले कि जून सुधा आम डिक्लेयर करूँ। जून गला अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर है कौन मत टिकेट डिक्लेयर हो पारे। कांग्रेस गोटे कंदल लगी रहा, टिकेट सस्पेंस बढ़ला। आज किंतु स्पष्ट कर प्रभारी निजे जितेंद्र सिंह जे फेब्रुआरी 15 सुधा से टिकेट डिक्लेयर करेंगे। जो 44 जन ना तालिकार थिला, 3 जन ना कटि, किंतु बाकी तालिका से घोषणा करेंगे फेब्रुआरी 2य सप्ताह सुधा। ये स्पष्ट भाव निजे कहते कांग्रेस राज्य कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह। और गोटे कथा श्रीकांत जेना आज जो कथा कहते कि 25 तारीख राहुल गांधी मुखा खोलिए, से भारत वर्ष में मुह देखा पारे, तेणु ताकू अपेक्षा कर राज्य कांग्रेस एवं निजे प्रभारी जितेंद्र सिंह अपेक्षा कर प्रकृति में राहुल गांधी कौन मुखा खोलिए, जहाँ से निजे काउंटर करेंगे, प्रकृति में कौन से खुलासा करेंगे अपेक्षा कर कांग्रेस। निहाती भावे प्रकृति में कौन से खुलासा करेंगे कांग्रेस अपेक्षा कर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत, आपन समस्त ताजा सूचना। कटक बालीजात्रा पड़िया पूर्वांचल जनता पार्टी साधारण सभा अनुष्ठित होउछि। नेताजी सुभाष बोस जयंती को पार्टी पक्षरु नियारा ढंग से पालन करा। एथिसहित धर्मनिरपेक्ष दुर्नीति मुक्त राजनीति करने को एही सभारे आह्वान दिया जायछि। तेबे वर्तमान कटक रे उपस्थित अछंती प्रतिनिधि अजय दास। अजय, कौन रही वर्तमान केमते देखुछंती परिवेश? देखंतु इतिस्मृति जेहेतु कटक बालीजात्रा पड़िया आम अच्छू एवं मु देखा चाहिए ये हूँ पूर्वांचल जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षर आज कटक रे गोटे विराट सभा से आयोजन करिसेंती। राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ओडिशार सबु जिलार जो माने तांकर कर्मकर्ता अच्छा समस्त ये उपस्थित अच्छा। नेताजी आज 122तम पवित्र जयंती, से अवसर में आम कहीपर पार्टी ओडिशा रे तार गोटे आविर्भाव दिवस पालन करुच्ची। तार राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा पर तो गोटे नियारा ढंग से गोटे केक काटे, आम से पर कह आगे टी आलोचना करवा। सर थोड़ा आपसे बात करूंगा। सर, कटक में ये बड़ा जनसभा हो रहा है, इसका आभिमुख्य क्या है? जनसभा आपको पता होगा, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 122वां जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे एक जलसा रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है, और इसके बहाने हम ये भी देखने के लिए दिल्ली से आए हैं कि जनरली भारत के जनता पर ये आरोप लगता है कि भारत की जनता नेताजी को भूल गई है। तो हमने ये सोचा कि चलो जहां वो पैदा हुए हैं वहीं के जनता का मिजाज चेक करें कि कटक की जनता कितना उनको याद करती है। तो ये सब भी देखने के लिए आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बाकी जो केक आपने काटने का उम्मीद? नहीं, केक तो अभी कटेगा 122 किलो का, आप देखेंगे। मौसम भी बहुत बढ़िया है और लोगों का भी उत्साह बहुत ज़्यादा है।
लोग बहुत बड़ी तादाद में दूर दूर से 400-400 किलोमीटर से आए हैं लोग, 300-300 किलोमीटर, क्योंकि कटक से नेचुरली नहीं, जो गांव से हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चार्ज। एक व्यक्ति तो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो 500 किलोमीटर चल के आए हैं, यात्रा करके आए हैं। तो लोगों ने बाकी सेकुलरिज्म जैसे पॉलिटिक्स को थोड़ा फेयर करने का जो जी हमने किया। ऐसा है कि अभी आप देखेंगे कि जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान की है, सभी पार्टी किसी न किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को कैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी है। बीजेपी पर आरोप है कि वो हिंदू प्रशस्तीकरण की पार्टी है। यदि आप देखिए बहुजन समाज पार्टी या रामविलास की पार्टी तो ये दलित तुष्टीकरण की पार्टी है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में जो तमाम हिंदुस्तानियों को एक प्लेटफार्म पे लाए और सबको साथ लेके चले। डायरेक्टली ओडिशा में पॉलिटिक्स में आएगा पार्टी? बिल्कुल आएगा ना। हम चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में, उड़ीसा से लड़ेंगे। कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे और उसकी सूचना आपको मिलेगी वक्त आने पर। इतिस्मृति आउ टिके मु प्रतिक्रिया नवाकू चाहिबी जे राष्ट्रीय संयोजक अछंती तांको सहित कथा हबी, तेणु निश्चित भाव में तांकोटु मध्य पदे आमे अभिज्ञता नबा। सर 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा, थोड़ा लाइव में हूं सर, लाइव में हूं थोड़ा। सर क्या सर कटक में आज जनसभा को उद्बोधन कर रहे हैं, क्या आपका सर उम्मीद क्या है कटक से? कटक की धरती पर आज हम दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं। पूर्वांचल जनता पार्टी सेकुलर ने बीड़ा उठाया है कि हम देश के महानायक, आज़ादी के सबसे बड़े महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 122वां जन्मदिन, उनके ही जन्म स्थान पर 122 किलो का केक काटकर एक देश को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमें आज़ादी के महानायक नेताजी ने इस देश को आज़ाद कराया था, तो ये देश में प्रेम और भाईचारा रहना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां देश में जब चुनाव आते हैं तो उस समय में वोट लेने के लिए जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाती है और देश को बांटने का काम करती है। सर ये केक जितना स्वादिष्ट होगा, आपका भाषण, आपका जो परिभाषा उड़ीसा में इतना स्वादिष्ट होगा आगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस धरती पर क्यों आए। इस धरती पर आने का हमारा एक ही कारण था कि हम अपने उस नेताजी को नमन करते हुए यहां से संकल्प लें कि हम वो देश बनाएंगे जो देश नेताजी चाहते थे। और उड़ीसा के निवासियों को और देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि पूर्वांचल जनता पार्टी सेकुलर पूरे भारत में वो कीर्तिमान स्थापित करेगी जिस तरह का भारत हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। सर वो जो केक आएगा वो कितना वो लोगों में बांटेंगे, कितना सर? 122 किलो का केक है। आप यहां देखेंगे केक काटने के समय तक में हजारों की संख्या में लोग रहेंगे और हर आदमी को केक मिलेगा खाने के लिए, कोई बिना केक खाए जाएगा नहीं। इतनी केक है। इतिस्मृति जहाँ प्रतिक्रिया आम देखुले एवं मध्य धीरे धीरे सजबाज होउची, जो केक जो स्थान रे रहिबो से मंडपटी को समाने सजाउछंती एवं धीरे धीरे सही स्थान रे समाने केक आनिकी काटिबे एवं ए जो कार्यक्रम रहिची से कार्यक्रम आज निश्चित भाव में एठी जो माने जनसभा रे अछंती, जो माने साधारण लोक आसीचंती, जो माने नेतृवर्ग आसीचंती, समस्तंकर ए विश्वास रहिची नेताजी 122तम जयंती समाने कटक रे पाळुछंती एवं निश्चित भाव में नेताजी ए जयंती को स्मरणीय करिबो पार्टी। एवं पार्टी जदि आमे कहिबा सीधा सड़क जेंती सेमानकर कर्मकर्ता कहउथिले आविर्भाव एक प्रकार ओडिसा रे सेमानकर कहिबा जातीय स्तर रे सेमाने जेंती आह्वान दैछंती दुर्नीति मुक्त, धर्मनिरपेक्ष, स्वच्छ शासन जोटा नेताजी सुभाष बोसंकर आभिमुख्य थिला से संपर्क रे सेमाने जो मत दउछंती लागुची सेमानकर ए जो आविर्भाव पर्व निश्चित भाव में लोकंक भितर को जीवो एवं जो माने राष्ट्रीय स्तर रे जो माने आसीचंती कर्मकर्ता सेमाने समस्त निश्चित भाव में उद्बोधन देबे एवं लागुची सेमानकर आभिमुख्य जे ओडिशा रे गोटे प्रकार समानकर राजनीतिक दलर जो आशा रखी समाने आसीचंती। सर सर आपसे दो शब्द मैं सर क्या उम्मीद है ओडिशा से? उड़ीसा हम लोग जो इसके लिए आए हैं सुभाष चंद्र बोस को, जैसा कि मैंने कहा और मैं 3-4 दिन पहले से यहाँ आया हूँ अपने इसी प्रोग्राम के अंदर को करने के लिए,
तो हमने जाकर के बड़े बड़े अफसरों से मिला, यहाँ के नागरिकों से मिला, यहाँ के गाँव में जाकर के लोगों से मिला। हमने एक ही चीज़ देखा कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के लिए बहुत बड़ा आदर है, बहुत बड़ा सत्कार है, जो कि ऑल ओवर दुनिया में है। लेकिन लोग जो हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो ये लोग हैं, उन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को धीरे धीरे वो भूलते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी भूलें। वो दिन आएगा एक अब वो समय आने वाला है कि जबकि एक एक बच्चा फिर से सुभाष चंद्र बोस जी को पूरे दुनिया के अंदर जानेगा, और हम लोग इसी के लिए प्रतिष्ठित हैं, इसी के लिए हम लोग ताकत लगा रहे हैं। तेरे अजय वर्तमान जनता पार्टी मुख्य एजेंडा कौन रहिबो? अजय शुणी पारुछंती? अजय शुणी पारुछंती? पूर्वांचल जनता पार्टी मुख्य एजेंडा कौन रहिबो? निश्चित भाव में सीधा सड़क मुझे प्रश्न भी आपंकर कर्मकर्ता को पचारि सर। हाँ इतिस्मृति आज्ञा शुणी पारुछंती? अजय पूर्वांचल जनता पार्टी कौन रहिबो मुख्य एजेंडा? निश्चित भाव में से प्रश्न पचारिबा सर। पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? यहाँ मुख्य एजेंडा हमारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाने का, और हम यहाँ पर जो आए हैं सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाने के लिए 122 किलो का केक काट रहे हैं, और हम पूरे दुनिया के अंदर फिर से सुभाष चंद्र बोस जी का हम नाम प्रचार करना चाहते हैं। सर आपसे एक बात पूछूंगा सर, आपका एजेंडा मेनली क्या है सर? यहाँ पर हमारा मेन एजेंडा है नेताजी का जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाए, रीगल तरीके से मनाया जाए। इसके लिए हम 122 किलो का केक देख रहे हैं, अभी तैयार हो रहा है, आ रहा है। इतना बड़ा केक तो इकट्ठे आ नहीं सकता था, तो टुकड़ों में आ रहा है, उसको यही प्रिपरेशन हो रहा है। उसके लिए एक अलग से स्टेज बना है। 122 किलो का केक काटेंगे हम, और आप सभी लोगों को केक खिलाएंगे। चुनाव आ रहा है, इसके लिए कुछ एजेंडा? चुनाव के लिए तो नेचुरली जब पॉलिटिकल पार्टी है तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए तो चुनाव फेस्टिवल है, जस्ट लाइक फेस्टिवल्स। हम लड़ेंगे, लेकिन केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे जीतने के लिए। जितने सीटों पर हमको लगेगा कि विनेबिलिटी है, यहाँ हम जीत सकते हैं, वही उम्मीदवार हम उड़ीसा में खड़ा करेंगे। ऐसे नहीं फालतू में हम कहीं भी खड़ा कर दें, किसी को भी खड़ा कर दें। मजबूत कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। यदि मजबूत कैंडिडेट हमारे पास नहीं है तो हम नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन उड़ीसा वासियों से हम कहते हैं, युवा दोस्तों से कहते हैं कि आप हमारे पास आइए और पार्लियामेंट चलिए। हमारे सिंबल पर, हमारे पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़िए, क्योंकि हमारे पार्टी में युवकों के लिए, युवा शक्तियों के लिए 50% रिजर्वेशन है, 50%, क्योंकि ये देश युवाओं का है। 65% आबादी यहाँ युवाओं की है। तो हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम युवकों को 50% हम रिजर्वेशन दे चुके हैं कि यदि एमएलए का टिकट हो, एमपी का टिकट हो, न जात के आधार पे, न धर्म के आधार पे, केवल उसकी जवानी के आधार पे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ये देश युवाओं का है। निश्चित भाव में इतिस्मृति सीधा सीधा भाव में जहाँ प्रतिक्रिया रखुले जो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा और संयोजक अच्छा से कहवा कथा हूँ जे ओडिशा रे समाने पदार्पण करिसेंती। आज नेताजी 122तम जयंती से भल ढंग से पालुंट। निश्चित भाव में राजनैतिक दल हिसाब से तो आभिमुख्य रही ओडिशा रे पकड़ जोटा अधिक दृढ़ करने निर्वाचन से लड़े, निर्वाचन में भल करने आशा रु से चाहूँगी प्रथमे पृष्ठभूमि ओडिशा रे टिके दृढ़ हो, नेताजी जन्मभूमि से कार्यक्रम आरंभ करूँ। 122 केजी केक जहाँ कहते आसीगला धीरे धीरे से गुड़िक कटा हम, समस्त को बंटा तापर दल भितर गोटे सुस्वादु अवस्था बा स्वादिष्ट जो केक देकी समस्त को से आप्यायित करेंगे। निश्चित भाव में आम कह कटक बालीजात्रा पड़ियारू ये जो पूर्वांचल जनता पार्टी तार कार्यक्रम आरंभ करी जनसभा माध्यम। तेज अजय साधारण निहाती भावे आम देखिपुँ कि किभली भावे पूर्वांचल जनता पार्टी एक साधारण सभा अनुष्ठित होछि समय मध्य 122 केजी केक कटा से नहीं चलचंचल हो उठी जनता पूर्वांचल जनता पार्टी साधारण सभा। धन्यवाद अजय आपण तमाम अपडेट पाई।
वर्तमान आसिबा परवर्ती खबर को कुहुड़ी पाई फसिले विमान यात्री कुहुड़ी पाई फसिले एयर एशिया रो विमान यात्री अवतरण करि पारिलानी एयर एशिया विमान FT 112 बैंकॉक रो भुवनेश्वर आसुथिला ए विमान अवतरण न करि पारी कोलकाता फेरी जाइथिला विमानटी सेपटे अपराह्न 1:30 रे भुवनेश्वर अभिमुखे कोलकाता रो बाहरिछि एयर एशिया विमानटी एयर एशिया रो 128 यात्री को विभिन्न होटेल रे रखा जाइछि एनै भुवनेश्वर विमान बंदर निर्देशक एसी होता सूचना दैछन्ती पाग खराब जोगु अवतरण करि पारि नथिला विमान आज अपराह्न 2टा रे पहुंची 2:45 रे छाडिबो विमान सेपटे कोलकाता रो भुवनेश्वर अभिमुखे एयर एशिया रो आउ एक विमान काली राति 9:05 रे अवतरण करिपार थिला एयर एशिया रो कोलकाता भुवनेश्वर बेंगलुरु विमान पाग खराब जोगु कोलकाता फेरी जाइतिला विमानटी आउ गोटे एयर एशिया फ्लाइट जोटा कि 1.5 घंटा डिले होता लैंड ठीक टाइम करता कि डिपार्चर 1.5 घंटा डिले होता सेटा होची जो कलकत्ता कलिकता रो भुवनेश्वर आसिक जोटा बेंगलोर जाए सेटा 1 आवर 33 मिनट्स डिले होता अब बाकी कौन सी डिले है नॉर्मल माने वेदर पाई बेसिस कि डिले है कुहुड़ी पाई विमान उड़ान रे विलंब को नहीं एयरपोर्ट रे यात्री हंगामा गतकाली राति 9टा रे एयर एशिया रो विमान भुवनेश्वर रु बेंगलुरु जिबार थिला किंतु सकाळ 10टा जाए फ्लाइट न छाड़िबारु यात्री उत्क्षिप्त होइथिले विमान बंदर रे 12 घंटा धरी अपेक्षा जोगु यात्री असुविधार सम्मुखीन होई एयर एशिया कर्तृपक्षों को घेरिबा सह गेट नंबर 4 को अवरोध करथिले नरता पाटिया दंगा मामला रे सुप्रीम कोर्ट रे सुनारी 97 जन लोकंक हत्या मामला रे 4 अभियुक्तों को जामिन प्रदान करिसेंते सुप्रीम कोर्ट गुजरात अहमदाबाद रो नरता पाटिया अंचल रे 2002 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारिख रे होइतिबा दंगा रे प्राय 97 जनकर मृत्यु होइतिला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस AM खानविलकर अध्यक्षतार गठित खंडपीठ एही मामलार शुणाणी करी 4 मुख्य अभियुक्तों को जामिन प्रदान करिसेंते एथिसह यथेष्ट प्रमाण नथिबारु अभियुक्त दर्शाई हेबो नाही एथिसह जेल दंड उपरे विचार करबा आवश्यक बोली कहिसेंती जस्टिस ए समस्त अभियुक्तों विरोध रे गुजरात हाईकोर्ट 10 वर्षर कारादंड सुनाइथिले एही मामला रे गत वर्ष बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी को दोषी साब्यस्त करा जायछि हेले प्रमाण अभाव रो पूर्व बीजेपी मंत्री माया कोडानानी को निर्दोष घोषणा करा जायथिला भारत सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ सफलता अंडरवर्ल्ड डन दाऊद इब्राहिम रो पुतुरा सोहेल कासकर को अमेरिका रो भारत को आनिबा प्रक्रिया शेष होइछि आसंता सप्ताह रे मुंबई क्राइम ब्रांच रो एक टीम अमेरिका गस्त करिवो जेउठारु सोहेल कासकर को भारत अणाजिवो सोहेल कासकर दाऊद रो सानो भाई नूरा कासकर रो पुओ से ड्रग्स मामला रे दोषी साब्यस्त होई अमेरिका जेल रे दंड भोगुछि सेठारे जेल दंडादेश शेष हेबा परे भारत को अणाजिवो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को हैक मामलार जांच करिबो दिल्ली पुलिस रो साइबर टीम ईवीएम हैक नै थाना रे मामला रुजु करा जायछि साइबर टीम एही मामला को गंभीरता सह नै जांच आरंभ करिछि साइबर टीम रो अधिकारी अनुसार आईपीसी धारा 505(1) अनुसार एही मामला रुजु करा जायछि अमेरिका रो साइबर एक्सपर्ट को ऊपर एही मामला रुजु करा जायछि साइबर एक्सपर्ट को ईवीएम हैक दाबी समाज रे एक प्रकार अशांति सृष्टि करिछि एवं एपरि गुजब प्रचार करिबा अभियोग रे एफआईआर दायर करा जायछि भारतीय नागरिक एवं साइबर एक्सपर्ट सैयद सुजान को विरोध रे मामला रुजु करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई गतकाली दिल्ली पुलिस को निर्देश दैथिले निर्वाचन कमिशन सोमवार सैयद सुजा दाबी करथिले जे 2014 साधारण निर्वाचन रे ईवीएम हैक होइथिला ईवीएम उपरे बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिक्रिया दे ईवीएम एकदम ठीक थिबा सह ईवीएम हैक दाबी को खंडन करिसेंती इसलिए ये जो कुछ भी बात कही जा रही है हम इस चीज से सहमत नहीं है मेरे हिसाब से ईवीएम लोगों के मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है पहले जिस ढंग से बैलेट पेपर पर होता था और अनेक जगहों पर बोगस मतदान होता था बूथ पर कब्जा होता था ईवीएम के बाद वो संभव नहीं और जो
अभी उसके साथ वीवीपैट का सिस्टम आ गया। मैं समझता हूं कि यही बहुत है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई जो पर्ची है मतदान की, वो घर घर उसका वितरण होना चाहिए। यह नहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि वो वितरित कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सबको अगर वितरित नहीं करेगा तो फिर बोगस वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए एक एक घर में उसका वितरण होना चाहिए और प्रत्येक परिवार में जो वितरण किया जाए तो उसका रिसीव करने का, प्राप्ति का उस पर प्रमाण होना चाहिए, हस्ताक्षर या जो कुछ भी हो, तो ये होना चाहिए। और ईवीएम मेरी समझ से बिल्कुल सही बता दें। ईवीएम आया कब था? ईवीएम आया कब था, ये भी तो सोच लीजिए। गोटे घर मिलिला 4 शव। मध्य प्रदेश मंडीद्वीप अंचल में घटी एही अभावनीय घटना। मृतकों मध्य 2 जन शिशु और 2 जन महिला अच्छा। तेबे घरर मुख्य को गुरुतर अवस्था हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। तेबे हत्यार कारण एपर्यंत जनापड़ी नहीं। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखिछि। सूचना अनुसार गत राति पड़ोशी नितिन चौहान सन्नू को देखा करने घर को जाइथिले। तेबे घर केही बाहर को न आसिबारु पुलिस को सूचना देथिले नितिन। परे पुलिस सन्नू घरे पहुंची मृतदेह जबत करथिला एवं गुरुतर सन्नू को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। आज सकाळे रायसेन एसपी मोनिका सुब्का घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखिछन्ति। सेपटे घटना प्रघट हेबा परे समस्त अंचल में भयर वातावरण सृष्टि होइछि। जम्मू और काश्मीर अधिकांश स्थान में आज बरफ वर्षा जो जनजीवन बहुमात्रा प्रभावित होइछि। जम्मू श्रीनगर नेशनल रोड आज भी बंद रही, संपूर्ण भाव बंद कर दिया जायछि। प्रबल बरफपात जो आज भी हाईवे रे यातायात स्वाभाविक हो पारि नहीं। रास्तार उभय पार्श्व शह शह गाड़ी अटकी रही, फल लोक मैंने नाही नथिबा असुविधार सामना होउछन्ति। सेपटे जम्मू और काश्मीर किछि अंचल स्कूल को बंद कर दिया जायछि। फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे ना कोई खाने की चीज है, ना पानी है, ना कुछ है, तो हम तो यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये जो कानवाई का सिस्टम है, तो ये जब भी रास्ता खुलता है ये वहाँ की कानवाई पहले छोड़ते हैं। इनको चाहिए कि यहाँ से पहले गाड़ियाँ छोड़े, क्योंकि यहाँ की गाड़ी को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी जाम में लगी है इधर, कानवाई की वजह से खड़े हैं। परेशानी तो बहुत ही चाल रही है, बर्फ की वजह से जाम है। कानवाई खोलेगा ऊपर भी जाम है, जब उधर से खुलेगा। साधारणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में चली परेड अभ्यास। यूनिफॉर्म रे रिहर्सल आज आरंभ होइछि। सकाळ 10 विजय चौक आरंभ हो लालकिला पर्यंत चली परेड अभ्यास। एथिपाई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जायछि। एही परेड पई अनेक स्थान में रास्ता को बंद कर दिया जायछि। एथिसह गाड़ी चालकों को सतर्क करा जायछि। चलित वर्ष परेड में 22टी प्रज्ञापन मेढ़ सामिल होइछन्ति। सेथि मध्यरु 16टी राज्य और 6टी मंत्रालय तरफ प्रदर्शित हेबो एवं प्रत्येक प्रज्ञापन मेढ़रे महात्मा गांधी को झलक देखा मिलिब। समय होइछि भारत 360 को एठी रखुछु। नमस्कार।